आज का विषय है अनवरत श्रम, अजस्त्र उल्लास। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। छोटा सा टापू जापान पिछले 50 वर्षों में एशियाई भौतिक प्रगति में आदर्श रहा है। इसका कारण वहाँ के नागरिकों की परिश्रम प्रियता ही है। जापान की औद्योगिक प्रगति पिछले दिनों आश्चर्य रूप से हुई थी। उसके सस्ते माल से भारत तथा अन्य देशों के बाजार पट गए थे। 100% चुंगी लगा देने पर भी भारतीय माल की अपेक्षा जापान की बनी कितनी ही वस्तु बहुत सस्ती पड़ती थी। नई साइकिलें यहाँ आकर 20 रुपए में बिकने लगी थी। इस सस्तेपन का कारण वहाँ के गृह उद्योग ही थे। घर घर में एक छोटी फैक्ट्री लगी रहती है। पुरुष कारखाने में गए और महिलाओं तथा दूसरे घर रहने वाले बाल वृद्धों ने पुर्जे बनाने की मशीन चालू कर दी। बड़े कारखाने वाला आकर घर घर से सामान इकट्ठा कर ले गया और मजदूरी के पैसे दे गया। इसी प्रकार वहाँ रेलों में भी ऐसी ही मशीनें लगी हुई हैं, जिन पर यात्री लोग काम करते चलते हैं और बिना इस टिकट खर्च उठाए उस श्रम के बदले में ही लंबी यात्रा कर लेते हैं। श्रम प्रेमी स्वभाव ने ही उन्हें स्वस्थ, समृद्ध और उल्लासपूर्ण जीवन के साधन प्रदान किए। आलसी एक प्रकार का जीवित मृतक है। उसे आत्महत्यारा कहना चाहिए। अपने भीतर सुख सुविधा प्रदान कर सकने वाली अगणित विभूतियां भरी पड़ी हैं, पर जो आलसवश उनका कोई लाभ उठाने को तैयार नहीं, उन्हें निष्क्रिय एवं निकम्मी ही पड़ी रहने देता है, उसे आत्महत्यारा ही कहा जाएगा। अपने साथ सचमुच यह एक बड़ा अन्याय है कि जो उज्जवल संभावनाएं सहज ही प्राप्त की जा सकती थी, उन्हें अपनी छोटी सी मानसिक दुर्बलता के कारण अस्त व्यस्त कर दिया। संक्रामक एवं घृणित बीमारी। हमारे देश में यह संक्रामक महामारी बुरी तरह फैली हुई है। लोग आलस में बैठे रहना, हरामखोरी करते रहना, बड़प्पन इसी में मानते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता। नौकर चाकर ही सब कुछ करके रख देते हैं। कुछ दिन पूर्व देश में राजे महाराजे जागीरदार बहुत थे। उनमें से कितने ही ऐसे थे जिन्हें कपड़ा पहनाने, उतारने और जूते खोलने बांधने का काम तक नौकर करते थे। अभी भी जिनके पास जमीन जायदादें हैं, वे तथाकथित बड़े आदमी उसी बात में अपना गौरव समझते हैं कि उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, सारा दिन बैठे ठाले बीत जाता है। जिनके बच्चे कमाऊ हो गए हैं, उनके बाप यह सोचते हैं अब उन्हें काम क्यों करना चाहिए। संत महात्मा तो वही है जो काम रत्ती भर भी न करे। अमीर और भाग्यवान की यही परिभाषा है। त्याग का अर्थ ही काम धंधे की जिम्मेदारी का त्याग माना जाता है। जिसने अपने कंधे से सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, उसे कंधा डालकर बीच रास्ते में बैठ जाने वाले गरियार बैल का नाम ही यहाँ त्यागी रख दिया जाता है। जहाँ हरामी सम्मान पाते हो, निठल्ले भाग्यवान कहलाते हो और श्रमिकों को छोटा, तिरस्कृत, अभागा या अछूत समझा जाता हो, वहाँ जितनी ही विपत्तियां आए, जितनी ही अवनति देखनी पड़े, उतनी ही कम है। सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, जूते बनाने वाले, वस्त्र सीने वाले, सूत बुनने वाले, लुहार, ठठेरे, बढ़ई, राजगीर, संतराश, रंगरेज आदि शिल्पी एवं श्रमिक इसलिए नीच समझे जाए कि वे कठोर श्रम करके राष्ट्र की समृद्धि में योग देते हैं, तो यही कहना चाहिए कि ऐसी ओंधी समझ के लोगों का उज्जवल भविष्य अभी बहुत दूर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी यही सोचता है, उसे ऐसी नौकरी मिले जिससे कपड़ों की क्रीज खराब न होने पावे। पंखे के नीचे बैठे बैठे, मेज कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी कलम चलाने भर की नौकरी मिले, चाहे पैसे भले ही कम मिले। सारे शिक्षित समाज की आज यही मनोवृत्ति है। फलस्वरूप नौकरियों की खोज में हर शिक्षित युवक भटकता हुआ पाया जाएगा। जबकि शिक्षा बढ़ रही है और हर शिक्षित क्लर्की का उम्मीदवार है, तो इतने नौकर आखिर रखेगा कौन? सरकार के पास भी आखिर इतनी जगह कहाँ से आवेंगी? फलतः बेकारी बुरी तरह बढ़ रही है और शिक्षा समाज के लिए एक नई मुसीबत का कारण बन रही है। गांवों में कृषि, पशुपालन, गृह
उद्योग आदि की समुचित निर्वाह व्यवस्था होते हुए भी पढ़े लिखे लड़के शहरों को भाग रहे हैं। घर की खेती बर्बाद हो रही है और शहर के गंदे घरों में सड़ते हुए मुट्ठी भर पैसों की बाबूशाही नौकरी करते हुए सड़ा गला जीवन बिता रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य खोना पड़े, चाहे मनोबल पर श्रम न करना पड़े, पर आराम से दिन कटता रहे। भावनात्मक दृष्टि से जिस समाज के लोग इतने लुंज पुंज हो जाएं, उनके अच्छे दिन आने में अभी बहुत देर है, यही जानना चाहिए। महिलाओं में भी यही रोग, पुरुषों की तरह यही दुष्प्रवृत्ति महिलाओं में भी पनप रही है। भाग्यवती स्त्री वह मानी जाती है जिसे कुछ भी काम न करना पड़े। रोटी बनाने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई और सास संभाल के लिए, बच्चे खिलाने के लिए नौकर मिले और वह बैठी ठाली दिन काटा करे। जिन्हें ऐसा अवसर मिला है उनका भाग्य सराहा जाता है। और जो चक्की, चूल्हा, पानी भरना, दही विलोना, कपड़े धोना आदि गृह कार्य स्वयं करती है और घर के आजीविका कार्यों में भी हाथ बंटाती है, अभागिन मानी जाती है। इस मान्यता ने अमीर स्त्रियों के स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट किया है और आराम तलबी के कारण उनके भीतरी अवयवों को जंग लग गई और वे आए दिन बीमार पड़ी रहती हैं। डॉक्टरों के बिल के साथ ही शारीरिक कष्ट दिन दिन बढ़ते जाते हैं। हरामखोरी के फलस्वरूप जो शारीरिक मानसिक अभिशाप उनके पल्ले बंधते हैं, उसकी अपेक्षा यही कहीं अच्छा था कि परिश्रम करती, घर की आर्थिक स्थिति सुधारती और शरीर से निरोग रहती, जैसा कि देहात की परिश्रमी स्त्रियां करती भी हैं। श्रमशील महिलाओं के प्रसव हंसते खेलते होते रहते हैं, जबकि बैठी ठाली महिलाओं को असाधारण कष्ट सहने पड़ते हैं और कई बार तो अपने जीवन तक से हाथ धो बैठती हैं। स्टेशनों पर थोड़े से सामान के लिए कुली को पुकारने, थोड़ी दूर जाने के लिए भी सवारी ढूंढने वाले व्यक्तियों को देखकर यह कहना पड़ता है, इसने श्रम को घृणित माना है और थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने में भी अपनी तौहीन अनुभव करता है। यह स्थिति कितनी दयनीय एवं विपरीत बुद्धि की सूचक है। होना यह चाहिए कि जो जितना अधिक परिश्रम करे वह उतना ही अधिक सम्मान पावे और जो जितना निठल्ला हो वह उतना ही घृणित समझा जाए। वस्तुस्थिति से सर्वथा विपरीत मान्यताओं का होना किसी समाज में दुर्भाग्य का ही चिन्ह हो सकता है।